समुद्र मंथन से निकली कामधेनु गौ माता आज भी धरती पर मौजूद है, जो आज बहुत नस्ल की गाय के रूप में फैल गई हैं। भारत में पाई जाने वाली देसी नस्ल की गायों का डेयरी उद्योग में विशेष योगदान माना जाता है। भारत में 32 प्रजातियों की गाय पाई जाती हैं, जिसमें 7 छोटी कद वाली प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें पुंगनूर गाय भी आती हैं। आज के वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 रत्नों में से जो कामधेनु गौ थी, उनकी हाइट 16 फीट थी और आज की गाय है 2 फीट की। जी हाँ दोस्तों, वही भारत में देसी गायों की लगभग 50 नस्लें हैं और हर एक नस्ल की अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि गायों की विदेशी नस्लों के आने के बाद कुछ देसी नस्लें विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्हीं में से एक पुंगनूर नस्ल की गाय है। दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त होने के चलते आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसके संरक्षण का काम चल रहा है। यह गाय अपनी छोटी कद के लिए मशहूर है, जो आमतौर पर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की उत्पत्ति दक्षिणी भारत के पुंगनूर क्षेत्र में हुई है। ये गाय ज़्यादा चारा नहीं खाती और दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके दूध में लगभग 8% फैट यानी वसा पाया जाता है। मालूम हो कि पुंगनूर नस्ल की एक प्राचीन नस्ल की गाय है। ऋषि मुनि भी इस नस्ल को पालते थे। इसके अलावा पुंगनूर नस्ल की गाय प्रतिदिन 1 से 3 लीटर दूध देती हैं। साथ ही इनका दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पुंगनूर नस्ल के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय के दूध में आमतौर पर वसा की मात्रा 3 से 5% तक होती है, जबकि पुंगनूर नस्ल के दूध में 8% वसा होता है। पुंगनूर गाय की औसत दूध उपज 1 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। वहीं ये एक दिन में लगभग 5 किलो चारा खाती हैं। पुंगनूर गाय की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह नस्ल सूखा प्रतिरोधी होती है। पशुधन जनसंख्या 2013 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पुंगनूर गायों की संख्या 2772 थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुंगनूर नस्ल के संरक्षण पर काफ़ी काम हुआ है। वहीं 2019 में की गई 20वीं पशुधन जनगणना और NBAGR के मुताबिक पुंगनूर गायों की संख्या 13,275 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह देश में सबसे कम संख्या वाली गायों की नस्लों में तीसरे स्थान पर है। अगर सबसे कम संख्या वाली गाय के नस्लों की बात करें तो बेलाई नस्ल की गायों की संख्या सबसे कम 5,264 है। दूसरे नंबर पर पड़ीकुलम गाय हैं, जिनकी संख्या 13,934 है। पुंगनूर गाय का पीछे का हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ होता है। पुंगनूर की पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई होती है। सींग टेढ़े मेढ़े होते हैं और पीठ सपाट होती है। ज़्यादातर गायों का रंग सफ़ेद होता है। देश में किसी भी राज्य में पुंगनूर नस्ल की गाय आसानी से रह सकती हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में फिलहाल इसका पालन किया जा रहा है। वही इस गाय की कीमत 1 से 5 लाख रुपए तक है। पुंगनूर गाय जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा इसका दाम होगा। 14 रत्नों में से जो कामधेनु गौ थी, उनकी हाइट 16 फीट थी और आज की गाय है 2 फीट की। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नादीपति गौशाला है, जिसमें वैद्य डॉक्टर P. कृष्णमराजू पुंगनूर गायों की गौशाला बनाए हैं। उन्होंने 2007 में 10 पुंगनूर गाय खरीदकर किसानों को दी और उनका कद 3 से 5 फीट था।
जिसकी हाइट घटाने पर शोध शुरू हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर 2009 में एक पुंगनूर की शुद्ध नस्ल की गाय खरीदकर उसकी हाइट घटाने पर शोध शुरू किए। इसके बाद 2019 में 2 फीट की 500 तक गाय तैयार कर लिए, जिनका नाम माइक्रो मिनिएचर पुंगनूर रखे हैं, जो फ्लैट में भी हम पाल सकते हैं। उनका नादीपति गौशाला 5 एकड़ में बना है और वे अभी भी शोध कर रहे हैं, जो कि 2 फीट से घटाकर 1 फीट की हाइट तक गाय तैयार करने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय होगी। कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम के गुरु वशिष्ठ के पास भी पुंगनूर गाय थी। इन गायों को लेकर आज भी लोगों में बहुत आस्था है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 200 पुंगनूर गायें पाली जाती हैं, जिनके दूध से जो घी निकलता है उसको प्रसाद के रूप में लड्डू तैयार किया जाता है। ये गायें और भी कई जगहों पर पाली जाती हैं। ये एक बार मां बनने पर 207 दिन में 540 लीटर तक दूध देती हैं। इनका यूरिन और गोबर फसलों के लिए काम में लाया जाता है। इनके दूध में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जो बीपी, शुगर जैसी बीमारियों में बहुत सहायक होती है। ये 5 किलो तक चारा खाती हैं। डॉक्टर राजू की माइक्रो मिनिएचर गाय भी बहुत अच्छा दूध देती है और उनकी कीमत लाखों में है। क्या आपको यह गाय प्यारी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।